जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य CAPF ऐसे में। लास्ट वीडियो मैंने डाला था पेपर 1 के अप्रोच के बारे में एंड एज पर आवर पोलिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप, सो अराउंड 60% कैंडिडेट्स हैविंग एन ओपिनियन to make a video on 90 days last 90 days strategy for the CAPF AC 2021 examination. So here we are going to discuss about the strategy that how to read and how should our approach in the last 90 days, how to revise the things, how to practice MCQs and test, and how to practice for the paper 2. So before we start, हम आज एक कोट से शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम जो भी अपना वीडियो होगा, दिन की शुरुआत होगी, वो हम एक कोट से शुरुआत करेंगे। उससे एक मोटिवेशन तो आएगा ही आएगा, पर दैट कोट कैन बी यूज्ड इन आवर आंसर इन द एसेज और आर्गुमेंट्स। सो मेरा बहुत फेवरेट कोट है ये, और मैं हमेशा उसको खुद इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी ने हमें दिया है। दोस्तों, जो समाज में हमें चेंज चाहिए, जो सिस्टम में हमें चेंज चाहिए, अब ये कोविड की पैंडेमिक जिस सिचुएशन चल रही है, हम देख रहे हैं कि रेमडेसिविर का काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया है। नाउ वी आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ द वैक्सीन्स ऑल्सो, सो देयर आर वेरी lacunas in the system, so we always think that it should be happen, that should be happen in our system, in our bureaucracy. So जो हमें चेंज चाहिए वो बदलाव हमें खुद से करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हम क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये है, ये वो है, पर खुद से हम अगर शुरुआत करेंगे तभी हम बदलाव ले आएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। सो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, यूज द N95 मास्क। अब ये स्टडी भी आई है कि अब आप अगर डबल मास्क पहन रहे तो यू आर मोर सेफर, तो मास्क यूज़ करो, सैनिटाइजर का जो यूज़ है वो कंटिन्यू करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहो। और दोस्तों, वैक्सीनेशन के बारे में अभी भी काफ़ी लोगों के मन में डर है, तो प्लीज़ आप वो फियर ऑफ साइकोसिस है उनके दिमाग से निकालो, क्योंकि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे चांसेस है, और वो भी अगर डिसीज्ड पर्सन है जो सफ़र कर रहे हैं किसी बीमारी से, उनको ही वैक्सीनेशन के बाद इश्यूज आ रहे हैं। तो वैक्सीनेट करवाओ, अपने फैमिली से शुरू करो। हम खुद भी वैक्सीन अब करना है, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ो। और दोस्तों, काफ़ी एस्पिरेंट्स है जो कि कोई दिल्ली में थे, कोई पुणे में थे, या बिग सिटीज़ में, अब वो घर आए हुए हैं। और ये लॉकडाउन के पीरियड में ये माहौल ऐसा बना है कि बिल्कुल निगेटिव वातावरण है और घर में पढ़ाई हो नहीं रही है, तो काफ़ी एस्पिरेंट्स डीमोटिवेट हुए हैं। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, वैकेंसीज है आपके पास 169 समथिंग, अब ये है तो जितने वैकेंसीज है, मुझे बताओ कि यूपीएससी अगर क्या वो वैकेंसीज फिलअप करेगी नहीं? क्या वो 150-200 बच्चे हैं, क्या वो सिलेक्ट होंगे नहीं? तो वो सिलेक्ट कौन होंगे? जो ये पीरियड में अगर पूरी दिल से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, वही कैंडिडेट्स सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आप ये सोचो कि आपको सिलेक्ट होना है या बाहर जाना है रेस से। तो इसलिए आप कहीं भी हो, कोई एक्सक्यूज देने नहीं है खुद को, बिल्कुल एक्सक्यूज चाहिए ही नहीं। अगर आप सच में मोटिवेटेड हो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए, तो प्लीज़ स्टार्ट करो। जो कुछ आपके जो कल हुआ है वो हुआ है, आज और कल का दिन हमें कैसे करना है वो हम आज डिसाइड कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड। कुछ भी डाउट है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अब एक चीज़ है कि जो हमने बुक लिस्ट मैंने जो शेयर की थी, तो उसमें मेरे से एक जो इमेज शेयर की मैंने, तो वहाँ एक करेक्शन था कि इकोनॉमिक्स के लिए शंकर IAS रेफर करो। तो वो शंकर IAS नहीं, तो श्री राम IAS के नोट्स है, तो प्लीज़ वो करेक्शन कर लो। और एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि ऐसे में हम कैन वी यूज्ड फ्लो चार्ट और डायग्राम और समथिंग। तो एग्जैक्टली यू कैन यूज द फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, पाई चार्ट एक्सेट्रा, बट दोस्तों कीप इट रिलेवेंट। अगर वो 100% रिलेवेंट है तो आप श्योर आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन और नेक्स्ट टॉपिक इज CAPF AC 2021 लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी। तो हमने क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, वी हैव द मेजर सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स।
तो अगर अब ये जो मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ तो ये अलग अलग कैटेगरी में होगी। अब मैं पहली स्ट्रेटेजी यही बताऊंगा कि जो कैंडिडेट्स का काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हुई है, उन्होंने एक दो बार रिवीजन भी कर लिया है, तो उन्होंने कैसे करना चाहिए। तो पॉलिटी है, तो आप मैं देखो 90 डेज है, 90 डेज में से भी मैं 80 डेज का प्लान आपको बता रहा हूँ। तो 10 दिन फ्लेक्सिबल, देखो कोई भी एक जो प्लान बनाते हैं वो फ्लेक्सिबल रखो आप, ताकि आप मॉडिफाई कर सकते हो। कभी कभी हम डिप्रेशन में रहते हैं, लो फेज में होते हैं, तो पढ़ाई कम होती है, कभी कभी बहुत अच्छे से होती है। तो वो गैप फिलअप करने के लिए आप थोड़ा सा टॉलरेंस रखो। हफ्ते में 1 दिन टॉलरेंस रखो, महीने में 5 दिन टॉलरेंस रखो। तो ऐसे टॉलरेंस रखेंगे तो जो अपना बैकअप है उसमें हम फिलअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन पॉलिटी के लिए 8 दिन। देखो ये जो इमेज है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वो टेलीग्राम में मैंने शेयर की हुई है, आप वो पहले देखो और उसको सामने रखो, तब वीडियो आप देखो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लियर कर सकते हो। एक्चुअली मेरे पास बोर्ड और पेन नहीं है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। सो प्लीज़ कोऑपरेट मी। सो पॉलिटीज you should devote 8 days for the polity. So Lakshmikant, you have to revise in 8 days. Then history. History we have the 3 topics: modern India, ancient India, and medieval India. Friends, many of the aspirants are saying that should we skip the ancient or medieval portion. So in my opinion, you should not. If you don't have time, then you can cover it from the Lucent, as I have said in my book list video. So give the 5 days for the modern India, give 2 days for ancient, and 2 days for medieval. Friends, I didn't give the separate book list for art and culture, as we have the fine arts NCERT also, and there is a Nitin Singhania book also. But as such, मतलब 1-2 क्वेश्चन के लिए आप पूरी नितिन सिंघानिया पढ़ना, it is not a rational thing. तो उसके लिए आप मतलब एंशियंट और मेडिवल की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो जाएगा, तो इट इज़ मोर सफिशिएंट. ज्योग्राफी, नेक्स्ट ज्योग्राफी के लिए मैंने सोर्स बताया कि 11-12 की एनसीईआरटी एंड जिस लियोंग. तो ज्योग्राफी आप 8 दिन में ख़त्म करो. यू शुड कवर ज्योग्राफी इन 8 days. सो 4 एनसीईआरटीज 4 days या 5 days, एंड यू कैन कवर योर लुसेंट योर जेसी लियोंग इन 1 or 2 days. So geography for 8 days. Economics 8 days. So we have to read the NCERTs. We have to revise, not a read. So in 8 days you can cover the economics portion. For the environment you can give 5 days. Then science and technology, we have the physics, chemistry and biology. So you can give 2 days each to all the 3 subjects. So around 6 to 8 days you can give for the science and technology. So overall friends, so polity, history, geography, economics, environment, science and technology. So total days हो रहे हैं 50. So 40 to 45 to 50 days will be required for the first revision. अब देखो 50 days में हम एक पूरा रिवाइज कर रहे हैं, अब सेकंड रिवीजन करनी है. तो सेकंड रिवीजन में नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे. तो सेम पॉलिटी के लिए 4 days, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया 3 दिन में स्पेक्ट्रम खत्म करो, एंशिएंट एंड मिडिवल 1 day each, then geography 3 days, economics 3 days, environment 3 days, and science and technology 3 days. That is physics in 1 day, chemistry in 1 day, and biology in 1 day. बिल्कुल फास्ट रिवीजन यहाँ पे करनी है. सो अराउंड ये 20 to 22 days हो रहे हैं. सो ओवरऑल we required around 70 to 80 days for the first and second revision. देखो 2 रिवीजन बिल्कुल आप 80 दिनों में खत्म कर रहे हो, 10 दिन अभी भी हमारे हाथ में है. तो बेशक रिवीजन हो सकती है. तो आप ये दिमाग में बिल्कुल मत रखो कि ये टॉपिक मैं छोड़ सकता हूँ, ये सब्जेक्ट में स्किप कर सकता हूँ, ऐसे. सेकंड बात है कि मैथ्स और रीजनिंग की. अब देखो दोस्तों, एक करंट अफेयर भी है. अब करंट अफेयर, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड पेपर 2 का पोर्शन, तो ये हमें डेली करने हैं. अब देखो पेज में मैंने लिखे हुए राइट हैंड में, तो डेली टाइम टेबल अपना कैसा होना चाहिए. तो डेली टाइम टेबल में आप मैंने आवर्स का एलोकेशन किया हुआ है. तो 1 आवर आपको करंट अफेयर के लिए बिल्कुल देना ही देना है. वो आप एक तो नाइट में सोने से पहले करंट अफेयर पढ़ सकते हो, या लंच किया, लंच के बाद आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो. तो 1 आवर डेली. आपने अगर नया पढ़ा है तो आप नया बाकी है पढ़ना तो वो पढ़ो, और रिवाइज भी करते रहो. 1 hour फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग. सो मैथ एंड रीजनिंग यू कैन शेड्यूल मैथ्स एंड रीजनिंग आफ्टर योर लंच और आफ्टर योर डिनर. 1 hour फॉर पेपर 2. So paper 2 is having the practice. So you can practice the essay or argument at 1 day, then report and précis at 1 day,
तो ये आप कर सकते हो। तो उसमें पेपर 2 के प्रैक्टिस में क्या करने, 1 आवर हमने दिया है, तो 1 आवर में हाफ आवर यू शुड गिव फॉर द ग्रामर पोर्शन, एंड अदर हाफ आवर में आप ऐसे और आर्गुमेंट लिख सकते हो। अगर 15 to 20 मिनट्स में एक ऐसे और एक रिपोर्ट लिखो, तो आधा घंटा ऐसे और रिपोर्ट का हो जाएगा, और आधा घंटा आर्गुमेंट और प्रेसी का हो रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो। सो 1 आवर डेली फॉर द पेपर 1 बिल्कुल देना ही देना है, ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं देना है दोस्तों। आपको मे भी डर लग रहा होगा, जो नए हैं, कि लिखने के लिए डर लग रहा है, अगर मैं लिखूंगा तो मुझे लिखा जाए या नहीं जाएगा। देखो दोस्तों, स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट, हमें आज ना कल स्टार्ट करना ही करना है, तो अभी से क्यों नहीं, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दो लिखना, प्रैक्टिस करो। सो 1 आवर फॉर द पेपर 2, 1 आवर MCQ सॉल्विंग। सो वो रैंडमली आप कर सकते हो, या जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सो सॉल्व दैट MCQs ऑल्सो। सो 1 आवर MCQ, सो डेली आप 50 to 70 MCQ सॉल्व करने ही करने हैं, तो वो प्रैक्टिस इज मस्ट। तो ये हो गए 4 आवर्स करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, पेपर 2 एंड MCQ सॉल्विंग। सो दिन में 4 घंटे ये प्रैक्टिस के लिए करने, इट इज एक्टिव लर्निंग। एंड नेक्स्ट आप कर सकते हो 2-2 आवर के 3 स्लॉट। तो फर्स्ट 2 आवर्स फॉर द सब्जेक्ट 1, सेकंड 2 आवर्स फॉर सब्जेक्ट 2, एंड नेक्स्ट 2 आवर स्लॉट फॉर द सब्जेक्ट 3। तो आप 3 सब्जेक्ट आप कोई भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी 2 घंटे पढ़ लिया, हिस्ट्री 2 घंटे पढ़ लिया, और ज्योग्राफी 2 घंटे पढ़ लिया। उसके एक और कर सकते हैं कि आप 3-3 घंटे के 2 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, कि 3 घंटे पॉलिटी पढ़ो, 3 घंटे हिस्ट्री पढ़ो। नेक्स्ट डे 3 घंटे आप ज्योग्राफी पढ़ो, 3 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ो। नेक्स्ट डे एनवायरमेंट 3 घंटे पढ़ो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 घंटे पढ़ो। ये 3 दिन की हो गई साइकिल। तो नेक्स्ट साइकिल फिर से यही रिपीट कर सकते हो। तो ये रिपीटेशन आप कर सकते हो। तो सो टोटल 10 to 12 आवर्स आप आपका ये शेड्यूल मैंने जो बनाया है, ये 10 to 12 आवर्स का है। सो इन माई ओपिनियन यू शुड मैक्सिमाइज योर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ अ डे। सो ये अगर 12 घंटे का है, तो यू शुड मैक्सिमाइज टू 14 आवर्स ऑल्सो, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल। देखो ये भी है कि मतलब पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो कितने घंटे मैटर नहीं करते दोस्तों। कितना प्रोडक्टिवली और कितना इफिशिएंटली आप पढ़ते हो, वो इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 8 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, पर बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन से आप पढ़ोगे, तो वही हमें चाहिए। बाकी आप 15-15, 16-16 घंटे सिर्फ बैठे हो और एक्टिवली कुछ कर नहीं रहे हो, तो इट डजेंट मैटर, वो कुछ काम का नहीं है। तो ये चीज़ मैंने बताई। और एक टेस्ट कब सॉल्व करने, तो MCQ के आप डेली प्रैक्टिस करोगे 50 to 70 MCQs। सो यू हैव टू गिव फुल लेंथ टेस्ट ऑल्सो। सो हफ्ते में 2 या 3 आप फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने हैं। और मैं एक कहूँगा कि लास्ट 10 years CAPF के और CDS के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं MCQs, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको काफ़ी आइडिया मिलेगी, और क्वेश्चंस भी काफ़ी रिपीट होते हैं, तो वो आपको करने हैं। रही बात करंट अफेयर की, सो करंट अफेयर हमने डेली 1 आवर दिया हुआ है। तो करंट अफेयर दोस्तों लास्ट 12 मंथ्स के हमने पढ़ने, ये मैंने सोर्सेज बताए हुए हैं, तो बुक लिस्ट में मैंने बताई है। तो करंट अफेयर कहाँ से पढ़ने, तो आप वहाँ से फिर से एक बार देखो, तो वहाँ से करने हैं। सो करंट अफेयर का आप ये ध्यान में रखो कि आपको 3 से 4 बार ये हैव टू रिवाइज द करंट अफेयर्स, तो ये दिमाग में रखो। सो ये हो गई एक स्ट्रेटेजी ओवरऑल। ये हो गए जिनकी जो ऑलरेडी पढ़ाई उनकी शुरू है, लास्ट ईयर से पढ़ रहे हैं। जो बिल्कुल नए कैंडिडेट्स है, तो वो आप दिन बढ़ाते जाओ। जैसे कि मैंने पॉलिटी के 8 डेज दिए, तो आपको मे बी 10 से 12 दिन लग सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको, जैसे कि ये 5, 2, 7, 9 दिन में हो रही है, तो आप यहाँ भी 10 से 12 दिन ले सकते हो। तो आप एक रिविजन, फर्स्ट रिविजन करने के लिए आप थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप आपके हिसाब से उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो। तो ये नंबर ऑफ आवर्स है, उसको भी आप डेली में डिजाइन करो, और ये चीज़ें है। और न्यूज़पेपर आप कंटिन्यू देखते रहो। अगर पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप एनालिसिस सुनते रहो, पर डेली आधा घंटा या 1 घंटा आप न्यूज़पेपर को देना ही देना है आपको। सो दोस्तों यही है कि एक ओवरऑल 90 डे स्ट्रेटेजी है। आई होप कि आप इसको पसंद करोगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% आप इसको फॉलो करो, पर ये आपको बस एक आइडिया है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं। और दोस्तों ये आप अरेंज कैसे करें, कि पॉलिटी के 8 डेज कब करें, हिस्ट्री के 8 डेज कब करें। देखो जैसे कि अपनी 8 अगस्त को एग्जाम है, सो स्टार्ट योर स्ट्रेटेजी फ्रॉम द एग्जाम डेट टू नाउ। सो मतलब आप 8 तारीख, मैंने सपोज 1 तारीख से मैंने आपको 1 तारीख की एग्जाम है, यही आप दिमाग में रखो, तो वो 7 दिन आप छोड़ दो। सो 1 तारीख से पीछे से आपको प्लानिंग शुरू करनी है। तो सपोज 30 तारीख से, तो 30 से लेके 20 तक, सपोज 8 है तो 30 से लेके 22, तो आपको पॉलिटी करनी है।
सो 22 से लेके 10 तारीख तक, तो ऐसे मतलब पीछे से आपको शुरू करना है कि प्लानिंग कैसे करनी है, तब जाके आज से हमें क्या पढ़ना है वो आपको समझ में आएगा। तो ये क्यों करना है कि प्रायोरिटी, कि पॉलिटी सपोज आपको टफ जा रही है तो प्रायोरिटी से आप पॉलिटी लास्ट में रखो, ताकि वो जल्दी से याद रखे। कुछ कुछ चीजें हम वोलेटाइल होती है तो वो भूल जाते हैं, तो वो लास्ट में रखो। फिर उसके बाद हिस्ट्री रखो, फिर ज्योग्राफी रखो, तो वो आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सो यही है एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी। आई होप यू लाइक इट, आप फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो। दोस्तों देखो, डरो मत, लॉकडाउन की सिचुएशन है, बिल्कुल मोटिवेटेड रहोगे तभी आप एग्जाम दे पाओगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो, काफी अच्छा लगा है।